समझे पाकिस्तान में तो सुबह हो गई है, तो 5 तारीख हो गई है, 3 दिन रह गए हैं 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल की बातें हो रही है बहुत ज्यादा कि पहिया जाम हड़ताल दी करी जाएगी। और है ना उसकी तहरीके इंसाफ के पास क्या तैयारी है, अभी तक तैयारी तो आपके सामने कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। अभी शौकत यूसुफ जहीर साहब का कहना ये कि है ना जी अभी से पंजाब में लोगों को पकड़ना धड़कना शुरू कर दिया, लोगों के घर छापे मारने शुरू कर दिए हुकूमत ने। अब पहिया जाम हड़ताल तो हमारी तैयारी है। इधर आपने देखा बसंत की फुल तैयारी की जा रही है, बसंत की तैयारी तो उरूज पर ही है। अब तहरीके इंसाफ के पास क्या लाया अमल है, उन्होंने ये तो रीजन दे दिया कि सिंध के अंदर भी है ना छापे मारना शुरू कर दिए, लोगों को उठाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों से लोगों को उठाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मगर हम अपना काम जरूर करेंगे। इधर इमरान खान की रिपोर्ट की उनकी बहनों तक को नहीं दिखाई जा रही कि उनको क्या बीमारी है क्या नहीं है। हालांकि ये तो आप सोचें कि माजी में अगर नवाज शरीफ बीमार थे तो उनकी रिपोर्ट उनके रिश्तेदार उनके अपने घर फैमिली को दिखाई जा रही थी, मगर इमरान खान की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही। आखिर इमरान खान के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है, वो भी तो साबका वजीर आजम रह चुके हैं, मुल्क के वजीर आजम थे, तो इतनी नाइंसाफी किस बात की, किस बात का डर है। जब अगर हुकूमत कहती है कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन किस्म से काम किया जा रहा है, हुकूमत इतनी पुरुम्मीद है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतरीन किस्म से काम किया जा रहा है, तो फिर किस बात का डर और खौफ है, क्यों इतनी डरी और खौफजदा हुई है सिर्फ एक इमरान खान से, वाहिद इमरान खान से। जबकि हुकूमत का कहना यह है कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में बेहतरीन काम हो रहा है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी पूरी तरह कर रही है। जिस तरह अभी आपने देखा कि कहते हैं ना सुहेल आफरीदी साहब ने जलसे से खिताब किया तो उन्होंने वहां पे एक बच्ची ने कहा कि जाली हुकूमत जीत गई, तो मरियम नवाज साहब ने इस पे जवाब दिया कि जाली हुकूमत जब 17 साल से केपी की हुकूमत थी उस हुकूमत ने तो वो काम नहीं कर दिखाया जो इस जाली हुकूमत ने 3.5 साल में लोगों का काम कर दिखाया। तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि शऊर दिया इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा सिर्फ इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया पर रोटी तो छीन ली इसके इमरान खान ने। हमने रोजगार दिया है, लोगों को रोटी दी है और लोगों को क्या कहते हैं जो बेरोजगार थे लोगों को शऊर देने के अलावा रोटी दिए। शऊर से लोगों के घर नहीं चलते, लोगों के चूल्हे नहीं चलते और लोगों को शऊर देने के बाद लोगों के पेट नहीं भरते। तो मरियम नवाज साहब ने कहा कि ये सब कुछ हमने दिया है। इधर महमूद अचकजई ने शहबाज शरीफ को खत भी लिखा है, इधर कहा जा रहा है कि इजाजत मिल जाती है अदालत से मगर उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं कराई जाती। आखिर हुकूमत क्या कर रही है, तो इस पे सब पे गुफ्तगू करेंगे, मगर फिर कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जनाब बोलिए, आप क्या कहेंगे सर, आप कहते हैं मुझे बोलने का मौका दे थोड़ा सा। सुमीना जी बात असल में वही है जी कि मिराजुल कुरान के आपने 14 माह में 90 जख्मी किए और आज तक कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। और आपके एक साहब थे जाफरी साहब जो बड़ा उस वक्त पढ़ करते थे और उन्होंने एक अल्फाज कहे थे जिसमें मैं खामोश हो गया कि ये तस्दीक हो जाए फिर पता करेंगे। उन्होंने बोला कि जी वो ताहिर कादरी साहब पैसा लेके चलेंगे। भाई तुम कह क्या रही हो, और वो भी टीवी पे। अगर तुमने ताहिर कादरी को पैसा दिया है तो फिर इसका मतलब तुम पैसा लेते भी हो, और अगर तुम लेते तो जी हेलो जी तो रिश्वतखोर का क्या काम। ताहिर कादरी साहब पैसा लेके अपनी इज्जत कम नहीं कर सकते थे। यूरोप में उनकी इज्जत है, स्विट्जरलैंड में उनकी है, नॉर्वे में उनकी है, कनाडा में उनकी है। आखिर ये इज्जत कहाँ से उनको मिली है? इसीलिए मिली है कि पाकिस्तान ने उनको जलील करके भेजा है। पाकिस्तान के उनका मदरसा बंद होने को हो गया है। और तुम देखो वजीर आजम तुम्हारा, वजीर आला तुम्हारा, वजीर कानून तुम्हारा, फिर कौन मार गया जी उनको? जवाब तो दो ना, कम अज कम आप जवाब ही दे दो कि किसने मारे। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि आप घूम घुमा के खुद इख्तियार देते हो फौज को, फौज तुम्हारे से इख्तियार नहीं मांग रही, लेकिन तुम खुद देती हो। और उसका प्रूफ ये है कि फौज से काम तो लो ना। भाई आपने वो हुसैन कादरी, खादम हुसैन के दोनों बच्चे मार दिए, उनका दाम लेने वाला कोई नहीं छोड़ा। क्या इस्लाम ये कहते हैं? इस्लाम कहता है कि आप किसी इस्लामी जमात को ऐसे मार दो, और अगर तो मार रही है तो फिर बोलो कि वी आर ए सेकुलर कंट्री। फिर इस्लाम को बदनाम नहीं करो। ये बदनाम
बदनाम करना ही तुम्हारी दोगली पॉलिसी है। इस्लाम ने कभी इज्जत किसी को नहीं दी है।